आ जाते हैं वापस महाभारत पे। महाभारत को कहा जाता है कि पांचवा वेद है जी, क्या सही है ये? हाँ कहते हैं पांचवा वेद है। और उसका कारण है कि क्यों से, अच्छा पंचम वेद ना, ये बहुत सारे ग्रंथों को कहा जाता है, केवल महाभारत को कहा जाता है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद को भी पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद, वेद क्या है? सबसे पहले तो वेद हमको हमारे जीवन को कैसे जिए इसका जो मेन फ्रेमवर्क है ना वो बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हम चतुर्विध पुरुषार्थ की जो बात करते हैं तो उनका क्या अर्थ है। अब जो वेद है उसमें भी दो भाग है, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। जो ज्ञान कांड है वो है उपनिषद जो भाग आता है, जिसमें सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका डिस्कशन हुआ है। पर वेदों का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में लोग किस प्रकार जिए ताकि समाज आगे बढ़ता रहे, समाज का उद्धार होता रहे, उसके जो सिद्धांत है वो वेद में मिलते हैं। अगर हम महाभारत देखें तो उसको हम कैसे वेद माने, तो महाभारत के लिए कहा जाता है कि धर्मशास्त्रम इदम पुण्यम अर्थशास्त्रम इदम परम, कामशास्त्रम इदम पुण्यम, कि ये कामशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है। और ये भी कहा जाता है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद इह न अस्ति न कुत्रचित, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो भी कुछ आपको पता है वो यहाँ इससे मिल जाता है। जो इसमें नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है, जो इसमें है वो हर जगह है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या है, इसकी सीख हमें मिलती है। अच्छा, पर ये तो वेद में भी है, ये तो धर्मशास्त्र में भी है, क्या करो क्या नहीं करो, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है। तो फिर महाभारत क्या है? महाभारत रामायण को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ है, पहली बात तो इतिहास मतलब जो पहले हुआ है, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो कथा के रूप में बताया गया है। पर उसका उद्देश्य है क्या? वापस धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश हमें मिले। तो हर एक में वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हो रही है। इतिहास में फर्क ये है कि वेद धर्मशास्त्र में थ्योरी के रूप में बताया गया है, इतिहास में हमें हमारे पूर्वजों के जीवन में किस प्रकार उन्होंने धर्म अर्थ काम का प्रदर्शन किया, किस प्रकार जिए, वो देखने मिलता है। किसने क्या किया उसका फल क्या हुआ, किसने क्या किया उसका बैकलैश क्या हुआ, ये सब हमें उनके जीवन से पता चलता है। और इसीलिए महाभारत और रामायण को उनके स्वरूप में, उनके एक्चुअल रूप में जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हम जो उससे सीख लेंगे ना वो गलत हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमको हमारे पूर्वजों के जीवन से हमारा जीवन जीने की सीख मिले वो इतिहास है। जो मैं कहती हूँ कि मैं जब मैनेजमेंट कर रही थी तो हमको केस स्टडीज होता था। एक तो है कि थ्योरी है कि सप्लाई चेन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, पर वो एक्चुअली कैसे करते हैं, लोगों के जीवन के स्टोरीज से वो बताया जाता है, जिसको केस स्टडी कहा जाता है। तो इतिहास जो है वो धर्मशास्त्रों का, वेदों का केस स्टडी जैसा है, पर इसी के कारण उसे पंचम वेद भी कहा जाता है।